दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे आपको यूज ऑफ वांटेड का यूज हम कब करते हैं, कब हम डिड नॉट वांट बोलते हैं, कब हम डिड नॉट वांटेड बोलते हैं। आज हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ वांटेड क्या है दोस्तों? यूज ऑफ वांटेड दोस्तों देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। जब हमें यह बताना हो कि हमें कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें कोई भी वस्तु चाहिए थी यानी जब हम पास्ट में किसका यूज करते हैं? वांटेड का। अर्थात कोई वस्तु हमको चाहिए प्रेजेंट टाइम में, तब हम किसका यूज करेंगे? वांट्स या वांट का। और जब हमको कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट कोई चाहिए था तब हम किसका यूज करेंगे? वांटेड का। ठीक है। इसकी विशेष बात क्या है दोस्तों? वांटेड का यूज हम दोनों कर्ता में करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वांटेड का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे होता है ही, सी, इट, कोई भी नेम हो गया। ठीक है। और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे। ये दोनों सब्जेक्ट के साथ दोस्तों किसका यूज करते हैं? वांटेड का। किसका यूज करते हैं? वांटेड का। वांटेड यानी चाहिए था। जब हमको कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट चाहिए था तब हम किसका यूज करेंगे? वांटेड का। ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे बोल रहे हमें पैसे चाहिए थे। क्या हो गया? हमें पैसे चाहिए थे। तब हम किसको कैसे बनाएंगे? हम ही दोस्तों बना देंगे हम वी के बाद अभी क्या बताया तुमको? सब्जेक्ट कोई भी हो हम किसका यूज करेंगे? वांटेड का। वी के बाद हम लगा देंगे वांटेड। वी वांटेड मनी। क्या हो जाएगा? वी वांटेड मनी। हमें पैसे चाहिए थे। चलिए हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका सिंपल रूल कैसे होता है। इसके बाद हम सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आप पूरा इसमें सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है। ये इसमें सिंपल रूल क्या है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद वांटेड बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, उसे काम चाहिए था। क्या चाहिए था दोस्तों? उसे काम चाहिए था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। क्या बना देंगे दोस्तों? ही बना देंगे। ही के बाद देखेंगे हमको क्या लगाना है? वांटेड। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब दिक्कत नहीं है। एक वचन भी हो तब भी आपको वांटेड लगाना है, और यदि बहुवचन सब्जेक्ट भी हो तब भी आपको वांटेड यूज करना है दोस्तों। तो ही के बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों? वांटेड। क्या लगाएंगे? वांटेड। ही वांटेड क्या चाहिए दोस्तों? वर्क। ही वांटेड वर्क। उसे काम चाहिए था। उसे काम चाहिए था। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आपको मोबाइल चाहिए था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? आपको मोबाइल चाहिए था। अर्थात इसमें पास्ट की बात हो रही है कि आपको चाहिए था बट अब नहीं चाहिए। ठीक है। तो जब कोई वस्तु चाहिए था तब हम यू वांटेड का यूज करेंगे। इसको भी बनाएंगे दोस्तों। आपको क्या हो जाएगी? यू। क्या हो जाएगी? यू। अब यू क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट है, तब भी हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? वांटेड। यू वांटेड मोबाइल। क्या हो जाएगा? यू वांटेड मोबाइल। आपको मोबाइल चाहिए था। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी आपको वांटेड यूज करना है, और बहुवचन सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी आपको वांटेड यूज करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? रीना को नई साइकिल चाहिए थी। रीना को नई साइकिल चाहिए थी। तो हम इसको बनाएंगे। रीना सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रीना। फिर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? वांटेड। रीना वांटेड। और वांटेड के बाद हम क्या चाहिए थी उसको? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? नई साइकिल। क्या हो जाएगी? नई साइकिल। इसको हम क्या बना देंगे? वांटेड न्यू बाइसिकल। क्या बना देंगे? रीना वांटेड न्यू बाइसिकल।
टीना को नई साइकिल चाहिए थी। चलिए कुछ एग्जाम्पल दोस्तों बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मुझे कुछ नमक चाहिए था। क्या है, मुझे कुछ नमक चाहिए था। इसको हम बनाएंगे, मुझे की क्या हो जाएगी दोस्तों, आई क्या हो जाएगी, आई। आई के बाद हम यूज करेंगे वांटेड, आई वांटेड कुछ नमक, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुछ की हो जाएगी सम, नमक की हो जाएगी सॉल्ट, क्या हो जाएगी सॉल्ट। आई वांटेड सम सॉल्ट, हमें मुझे कुछ नमक चाहिए था। इतना क्लियर हो दोस्तों। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसे रात का खाना चाहिए था। क्या चाहिए था, उसे रात का खाना चाहिए था। इसको बनाएंगे, उसे की हो जाएगी ही, फिर हम यूज करेंगे वांटेड, ही वांटेड डिनर, क्या हो जाएगा, ही वांटेड डिनर। रात के भोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनर। मोनिका को कार चाहिए थी, मोनिका को कार चाहिए थी। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, मोनिका इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मोनिका के बाद किसका यूज करेंगे, वांटेड, क्योंकि चाहिए थी तो वांटेड यूज करेंगे। मोनिका वांटेड अ कार, क्या हो जाएगी, मोनिका को कार चाहिए था। ठीक है, अब आप सिंपल सेंटेंस बना लेंगे दोस्तों। अब हम तुमको सिखाएंगे कि अब कोई वस्तु का हमको नहीं चाहिए थी, अर्थात उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। ठीक, हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में वांटेड का यूज कैसे करते हैं दोस्तों। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमको तुमको देखा होगा कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में वांटेड का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है दोस्तों, वांट का। पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हम डिड नॉट प्लस वांट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने वांट में सीखा था कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू या डज आता है। उसी तरह जब पास्ट में टेंस हो जाता है, कोई भी वस्तु हमको चाहिए थी, तो उसको हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर हम डिड लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वांट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमको कोई फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मनोज को घर नहीं चाहिए था। ये जिसका एग्जाम्पल हो गया कि मनोज को घर नहीं चाहिए था। अगर इसके होता सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता, तो मनोज को घर चाहिए था, तब हम बना देते मनोज वांटेड होम। क्या बना देते, मनोज वांटेड होम। बट अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में वांटेड यूज नहीं करते हैं दोस्तों, किसका यूज करेंगे, डिड नॉट वांट। क्या यूज करेंगे हम, डिड नॉट वांट। ठीक है, मनोज, अब मनोज के लिए हम क्या लगा देंगे, मनोज। अब मनोज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमको क्या लगाएंगे, डिड। मनोज डिड नॉट वांट, मनोज डिड नॉट वांट होम। क्या बन जाएगा दोस्तों, मनोज डिड नॉट वांट होम, मनोज को घर नहीं चाहिए था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम क्या बनाएंगे, मनोज, इसके बाद हम यूज करेंगे डिड नॉट, फिर इसके बाद वांट लगाएंगे बच्चों, इसके बाद क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ये इसका हो जाएगा होम। तो मनोज डिड नॉट वांट होम, मनोज को घर नहीं चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसमें दोस्तों, उसे कुछ कागज नहीं चाहिए था, उसे कुछ कागज नहीं चाहिए था। तब हम इसको बनाएंगे, उसे की हो जाएगी ही के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। डिड नॉट कब लगता है दोस्तों, जब वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव होता है तो हम वांटेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही डिड नॉट वांट, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वांट कुछ कागज नहीं चाहिए था, तो ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अर्थात सम पेपर। क्या हो जाएगा, सम पेपर। ही डिड नॉट वांट सम पेपर, उसे कागज नहीं चाहिए था। दैट इज क्लियर दोस्तों। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसके, उसे अंग्रेजी की किताब नहीं चाहिए थी। क्या है एग्जाम्पल दोस्तों, उसे अंग्रेजी की किताब नहीं चाहिए थी, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। तो हम किसका यूज करेंगे, डिड नॉट वांट दोस्तों, किसका यूज करेंगे, डिड नॉट वांट। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो हम वांटेड का यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो हम डिड नॉट वांट का यूज करेंगे। ठीक है, बनाते हैं इसको, उसे क्या हो जाएगी, ही।
ठीक बात है। क्या लगाएंगे दोस्तों, डिड नॉट वांट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट, क्या नहीं चाहिए थी उसको दोस्तों, ऑब्जेक्ट ये पूरा हो जाएगा, अंग्रेजी की किताब अर्थात बुक ऑफ इंग्लिश, क्या हो जाएगा, बुक ऑफ इंग्लिश, बुक ऑफ इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी किताब नहीं चाहिए थी, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको ज्ञान नहीं चाहिए था। जो लोग बोल देते ना कि आपको ज्ञान नहीं चाहिए था, ठीक, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आपको की हो जाएगी यू, यू के बाद लगा रहे हैं दोस्तों डिड नॉट वांट, किसका यूज करेंगे, डिड नॉट वांट, यू डिड नॉट वांट, क्या नहीं चाहिए था दोस्तों, तो क्या लगा देंगे, नॉलेज, यू डिड नॉट वांट नॉलेज, ठीक। तो अब सीख गए होंगे कि आप हमको डिड वांटेड लगाते हैं, डिड नॉट वांटेड लगा यूज करते हैं, या फिर डिड नॉट वांट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं दोस्तों, डिड नॉट वांट, क्या यूज करते हैं, डिड नॉट वांट, ना कि डिड नॉट वांटेड, करेक्ट। इसमें एक एग्जांपल क्या हो गया, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए थी। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए थी, कोई बोलते हैं हमें आपकी मदद चाहिए थी, तब हम जब चाहिए थी तब आपको वांटेड यूज करना है, जब नहीं चाहिए थी तब आपको डिड नॉट वांट यूज करना है। इसको हम जब बनाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी, वी, इसके बाद यूज करेंगे डिड नॉट वांट, किसका यूज करेंगे, वी डिड नॉट वांट, क्या नहीं चाहिए थी आपकी मदद अर्थात योर हेल्प, क्या हो जाएगी, योर हेल्प, वी डिड नॉट वांट योर हेल्प, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वांटेड का यूज समझ में आया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।